डिलिमिटेशन की अगर बात करें तो जम्मू में डिलिमिटेशन का सेकंड ड्राफ्ट जब सामने आया तो बवाल हुआ। बवाल इस कदर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। वो खबरें आपने देखी भारत मॉनिटर पर। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन की अगर हम बात करें तो 1947 के जो रेफ्यूजी हैं उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन जो है नहीं रखी गई डिलिमिटेशन के तहत। अब इस पर बातचीत करेंगे। तेजिंदर सिंह है, हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाज को सामने लाते हैं, खासकर जम्मू की आवाज को, जम्मू के हर एक मुद्दे को जो है वो सामने लाते हैं। बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। जनाब क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन की अगर आप बात करें तो एक हंगामा सा भी हुआ था। भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। डिलिमिटेशन पर ऑपोजिशन पार्टी ने बड़े सारे सवाल उठाए। अब 1947 के जो रेफ्यूजीज हैं, क्या लगता है कि क्यों नहीं रिजर्वेशन मिली? क्या कुछ और कारण हो सकते हैं? ऐसा है विमल जी, डिलिमिटेशन कमीशन जब जम्मू आया जी, बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टीज और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट उस डिलिमिटेशन कमीशन को मिलने गए जी, जिसमें बातचीत हुई डिलिमिटेशन पे। फिर बात मुद्दा आके रुका, जो हमारे ग्रुप्स गए उन्होंने बात की कि रेफ्यूजियों को भी उसमें प्रेजेंटेशन दी जाए। लेकिन आज तक इतनी रिप्रेजेंटेशन जाने के बावजूद भी डिलिमिटेशन कमीशन ने प्रॉमिस किया लोगों को कि इस पे हम देखेंगे, दिल्ली से में जाके इस पे चर्चा होगी, तो चर्चा करने के बाद में हम कोई फैसला लेंगे जिसमें हम सोचेंगे कि हम रेफ्यूजियों को जो 1947 में आए वहां से उजड़ के पाकिस्तान से जो जम्मू कश्मीर में आके सेटल हुए, उनको हम रिजर्वेशन की देने की सोचेंगे। और बहुत सारी उम्मीदें थी इन रेफ्यूजियों को कि शायद हमें रिजर्वेशन मिल जाए इस डिलिमिटेशन कमीशन से, जो पिछले 1947 से वेट कर रहे थे कि शायद कोई हुकूमत नहीं आए तो हमें रिजर्वेशन मिले। अब हुकूमत भी नहीं आई। 2014 में जब इलेक्शंस हुए, मोदी जी ने टेक ओवर किया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद हमें भी अब कुछ मिलेगा। लेकिन तब तक उसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट एक उम्मीद की किरण थी कि चलो मोदी जी ने 5 लाख और कुछ हजार की एक मालियाना मदद कर दी गई रेफ्यूजियों को, जिसमें 25 लाख के आसपास था। लेकिन अभी उसकी पहली किश्त ही आई है और दूसरी किश्त का इंतजार कर रहे हैं रेफ्यूजी, और मुझे लगता है कि शायद वो देंगे। अब कब देंगे वो उन पे डिपेंड है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि रेफ्यूजियों में हिंदू भी थे, सिख भी थे और हर एक कैटेगरी से, हर एक रिलीजन से लोग थे जो 47 में इधर आए, जम्मू कश्मीर में सेटल हुए। अब उनको उम्मीद थी कि हमें डिलिमिटेशन में रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और हम भी अपना एक उम्मीदवार उतार के जम्मू कश्मीर से उसको एमएलए या एमपी चुनेंगे। लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये एकदम पानी, जिसको बोलते हैं ना, पानी फिर गया उम्मीदों पे लोगों की, जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई कि नहीं, रेफ्यूजियों के लिए कुछ नहीं है। अब इसी पर हम वही सोच रहे हैं कि अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कब होगा। तो अभी जिस तरह से बात करें, जब सेकंड ड्राफ्ट जो है सामने आया तो बहुत सारी सीटों को रिजर्व भी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखी। क्या कारण है कि भाजपा के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ? देखिए सर, भाजपा के खिलाफ जो, देखो मौजूदा सरकार जो है वो बीजेपी की है। अब अगर और कोई सरकार होती तो उसके खिलाफ भी प्रदर्शन होता। लेकिन अब इस सरकार को सोचना है कि अब तो हम ये ले आए, इसमें रिकमेंडेशन अभी बाकी है, ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, इसमें अभी रिकमेंडेशन बाकी है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अभी भी कुछ कर पाए तो आप प्लीज इसको रिजर्वेशन दीजिए लोगों को, ताकि एक लोगों की उम्मीदें जो जागी हैं, खासकर रेफ्यूजियों की, तो उनको एक आशा की किरण दिखाई दे और एक अपना वो चुन के अपना एक नुमाइंदा भेजें, ताकि वो उनकी बात आगे असेंबली में रख सके और पार्लियामेंट में रख सके। जी। तो अभी क्या लगता है कि जब तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं आता तो जो सीटें अभी जो हैं, जितनी सीटें सामने आई हैं, तो क्या उनमें भी जो ज्यादा सीटें होंगी या कम सीटें होंगी, ऐसा कुछ संभावना? सर, ऐसा जो सूत्रों के अनुसार है कि अभी बहुत सारे वर्ग जो है नाराज हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन से, चाहे वो पहाड़ी फोरम के हों, चाहे वो पुंछ के लोग हों, चाहे वो रजौरी के हों, चाहे वो जम्मू के हों। लेकिन अब ले दे के बात यही आके जो लगता है कि अब इनको कुछ रिकमेंडेशंस को रिवर्ट भी करना पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है कि जो सूत्रों के अनुसार है कि शायद ये कुछ करें। अगर ये करेंगे तो अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा, आवाम के लिए भी अच्छा होगा। और खासकर पुंछ के लोगों के लिए, हमारे रजौरी से विमल जी ऐसा है कि रजौरी से लेके पुंछ तक जो 1947 का जो वोटर है ना, वो बहुत यहाँ फॉल करता है। मोर देन 40% ये रेफ्यूजियों का वोट है यहाँ पर।
अगर इन्हीं को नहीं दी गई अगर रिजर्वेशन, Reservation। तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये किसके आगे अपना रोना रोएंगे कि अब हमारे लिए क्या होगा, हम आगे क्या कर सकेंगे? और आज तक जो रिफ्यूजी जो हैं, इनके बच्चों को किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं दी गई, ना ही आज तक इनको कोई असिस्टेंस दिया गया। सिर्फ जब ये बेचारे उजड़ के आए वहां से, तो इनके लिए इन्होंने थोड़ी एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह इनको कुंबे के लिहाज से 10-10, 15-15 कनाल, 32-32 कनाल कुंबे के लिहाज से वो इनको अलॉट कर दी गई। लेकिन आज आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड्स का क्या हालत है। आज वेदर कंडीशन ये है कि वो बेचारे अपना खर्च भी नहीं चला पा रहे हैं उन एग्रीकल्चर लैंड से। और हालात ये हैं विमल जी, अगर आप अपना आरएसपुरा वाली साइड बेल्ट पे चले जाएं, बॉर्डर साइड पे चले जाएं, वो आज वो वर्ग ऐसा है 1947 का जो उजड़ के आया, वो भी आज तक 21वीं सदी चल रही है, वो भी आज तक हैंड टू माउथ है। उनको सुबह का वो खाना खाते हैं, उनको शाम को नहीं पता होता कि हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। लोगों के घर काम करके, अपना गाड़ियों पे कंडक्टरी ड्राइवरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन आज तक किसी सरकार ने आज तक उनकी सुनी। अब इस सरकार से हमें उम्मीद जागी थी कि यहाँ से कुछ रिफ्यूजियों को फायदा होगा, लेकिन अभी तक वो भी असमंजस छाया हुआ है कि अभी कुछ भी नहीं। अभी ये भी बातें जो हम सामने आ रही थी सोशल मीडिया में कि डिलिमिटेशन को जो है वो और 3 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। सुनने में आया है कि इसको डिलिमिटेशन को बढ़ाएंगे रिकमेंडेशंस लेने के लिए, लेकिन अभी ये ऑफिशियली नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ग जो हैं जम्मू कश्मीर में वो नाराज हैं। तो हम तो यही अगर चाहते हैं कि इसको डिलिमिटेशन को बढ़ाया जाए, ताकि हर वर्ग की आवाज सुनी जाए और एक प्रॉपर वे में एक नया ड्राफ्ट लाया जाए दोबारा से रिवर्ट करके, तो उससे ताकि हर वर्ग खुश हो और स्पेशली रिफ्यूजी भाइयों के लिए कुछ किया जाए। अब जितना डिलिमिटेशन जो है डिले होगा, तो आपको लगता नहीं कि चुनाव उतना ही डिले होते रहेंगे? देखिए विमल जी, चुनाव एक आना जाना है, लेकिन उससे पहले क्या है कि इनको एक ग्राउंड बनानी पड़ेगी, ताकि जो हर वर्ग, आज आप देख लीजिए, आप रिफ्यूजियों को देख लीजिए, आप हमारे जम्मू कश्मीर में आए दिन कोई ना कोई धरना चल रहा है, चाहे वो आपके बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स ले लीजिए, चाहे आज आप पीएचई के एम्प्लॉयज ले लीजिए, जो सब जिस वर्ग से भी आप बात करेंगे वो परेशान है। सब एक परेशानी की नजर से ही एक दूसरे को देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। अभी इसका हल क्या है? हल यही है कि ये जो डिलिमिटेशन का एक हर वर्ग को इसमें खुश कर दिया जाए, ताकि हर एक को एक रिजर्वेशन मिले, और प्लस ये जितनी भी यहाँ प्रॉब्लम्स हैं उसको इलेक्शन से पहले सॉर्ट आउट करके इलेक्शन करवाया जाए, ताकि लोग बूथ पर पहुंचे तो वो सोचें कि हाँ भाई हमें अब वोट देना है, तो इस कारण देना है कि हमारा काम हुआ है, और वो अपने मतलब मान से सम्मान से एक वोट दिया जाए। आपकी मुख्य डिमांड ये है कि जो रिफ्यूजीज हैं 1947 उनको रिजर्वेशन मिले। हाँ, हमारा जो यही है कि 1947 के रिफ्यूजीज को रिजर्वेशन दी जाए, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन मिले। चलिए, शुक्रिया। तो डिलिमिटेशन की अभी जो सेकंड रिपोर्ट, जब सेकंड ड्राफ्ट जो है सामने आया, और उसके बाद अभी फाइनल ड्राफ्ट जो है, फाइनल जो रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन की होगी, सिर्फ उसका इंतजार है। और ये भी जो है सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही थी कि शायद 3 महीने के लिए और डिलिमिटेशन को जो है डिले किया जाए, ताकि और अलग अलग एरियो से जो है, इलाकों से जो है उनकी राय आए। लेकिन अभी ये बात है कि क्या डिलिमिटेशन की जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, क्या उस रिपोर्ट में 1947 के रिफ्यूजियों के लिए कुछ सोचा जाएगा या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।